हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक एस्थेटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, ये होल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। राइट ऑप्शन बी होगा। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी किया गया ये होल शिलालेख उसके शासनकाल का विवरण देता है। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था और इस राजवंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। कब नियुक्त हुआ था? 1505 में नियुक्त हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग देश की राजधानी थी। वर्तमान के जो मुंगेर और भागलपुर है वो अंग देश में आया करता था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है स्थल लंघनाज जो है, लंघनाज कहाँ पड़ता है? लंघनाज गुजरात में पड़ता है। बागोर कहाँ पे पड़ता है? बागोर राजस्थान में पड़ता है। ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल ही है। महदाहा जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये सभी मध्य पाषाणकालीन स्थल ही हैं। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? देसलपुर है, मांडा भी है, रोपड़ भी है, आलमगीरपुर भी है। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। हड़प्पाई स्थल नहीं है तो नन ऑफ द अबव ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो न्याय या विश्लेषण के मत तर्क की एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था। इसके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करें। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक हुआ था, 26 तक था। तो ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय लॉर्ड मिंटो सेकेंड का कार्यकाल था 1905 से 1910 तक। तो लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये गलत है। तीसरा है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था और उस समय लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल था। 1931 से 1936 तक लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल था। तो ये गलत होगा, लॉर्ड इरविन नहीं होगा। और उसके बाद में क्रिप्स मिशन जो है वो आया था लॉर्ड लिनलिथगो के एक समय में। क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेबल के टाइम में नहीं आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में आया था। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से 1944 तक। तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? ए सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे शशिपाद बनर्जी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत की लड़ाई मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब और दारा सिकोह द्वारा लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 15 अप्रैल 1658 को। 15 अप्रैल 1658 को और उसमें औरंगजेब विजयी रहा था। तो किसके बीच में लड़ी गई थी? औरंगजेब एंड दारा सिकोह के बीच में। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 1576 में टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने संयुक्त रूप से राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान को हराया था और फिर अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1576 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पहले घटित हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध 1529 में। अब कनौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। तो ये दो युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच में, तो इसमें से पहले कौन सा हुआ? 1527 में हुआ खानवा का युद्ध और 1529 में घाघरा का, चौसा का युद्ध 1539 में और कनौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 में। तो सबसे पहले खानवा की लड़ाई हुई थी, राइट ऑप्शन ए होगा 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। औरंगजेब सिखों के खिलाफ था और सिख गुरु के इस वध के कारण सिख एक योद्धा समुदाय में बदल गया। राइट ऑप्शन ए होगा गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित संबंधित थे। तो औरंगजेब ने जवाबित नामक धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किए। मुगल शासन के दौरान विशेष रूप से औरंगजेब के तहत कई जवाबित जारी किए गए थे। यह आम लोगों के बीच नागरिक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया था। तो क्या था ये? राज्य कानून से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो संत तुकाराम शिवाजी, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। शिवाजी, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उनके माता पिता हिंदू देवता विष्णु के अवतार विठोबा के भक्त थे। उनके गुरु संत चैतन्य महाप्रभु थे। उन्होंने अपने बाद के अधिकांश वर्ष भक्ति, पूजा, कीर्तन और अभंग कविता की रचना में बिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। राइट ऑप्शन डी होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित था या थे? तो बिहार के चंपारण आंदोलन से संबंधित नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद, एन सिन्हा, जेबी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद आदि थे। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के गोलघर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था? तो पटना का गोलघर बन करके तैयार हुआ था 20 जुलाई 1786 को, 20 जुलाई 1786 को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793 तक। तो ये किसके समय में तैयार हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में तैयार हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित है, ये सही है। नागपुर के भोसले पूना से नहीं नागपुर से थे, तो ये गलत है। होलकर जो है इंदौर से संबंधित है, इंदौर के होलकर। और सिंधिया जो है ग्वालियर के सिंधिया, ये सही है। पूना के पेशवा थे, भोसले नहीं। सो बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो लड़े थे ली ग्रैंड के खिलाफ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का यह विशेष सत्र मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। सैयद हसन इमाम, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? तो छपरा जेल के कैदी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किया था? तो 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा एक बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रकाशित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। राइट ऑप्शन सी होगा। तुगलक वंश का काल
1320 से 1414 तक था और गाजी मलिक ने 1320 से 1325 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? एक द्विसदनीय विधायी का यह विशेषता, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी विशेषता थी, प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, तो ये नहीं है। संघीय अदालत ये सही है, गलत कौन सा है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में बंगाली में की थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे 1878 में रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में बदल दिया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो 1882 में सरकार ने W. हंटर की अध्यक्षता में 1854 के डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर आयोग की रिपोर्ट ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष फिर से उभर आया था और शामिल जो मुद्दे थे उसमें उच्च किराया यानी दर्ज दरों से 50% अधिक, राजस्व वसूली के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न, शेयर लगान प्रथा। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा किए गए गंभीर उत्पीड़न ने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था न ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा एक लेख में। लाला लाजपत राय राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से कौन संबंधित था या थे? तो एक अलग बिहार प्रांत आंदोलन की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को जाता है। इस आंदोलन में सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति थे नंदकिशोर लाल, अली इमाम, कृषा सहाय, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह आदि। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकी ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिकी शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सिकी एक प्रकार की घास है जो प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में आती है और इसका सामान्य नाम है वेटिवर ग्रास। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? तो अरवल 2001 में बना था। जहानाबाद जिले से अलग होकर के 2001 में अरवल जिला बना था। राइट ऑप्शन डी होगा। लखीसराय 1994 में बना था, पूर्वी चंपारण 1971 में और शिवहर 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में श्रेणी शब्द क्या था? तो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों, सौदागरों और कारीगरों का एक संघ था। तो प्राचीन भारत के मर्चेंट गिल्ड यानी व्यापारिक समूह था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में खुदाई की जाने वाली पहली साइट थी जहां से सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लोथल से घोड़े की हड्डियां मिली है, नहीं ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो ये गलत है। कालीबंगा में प्राचीन मनका निर्माण कार्यशाला मौजूद थी, नहीं। लोथल में मनका बनाने की कार्यशाला मिली है, तो ये गलत है। गढ़ निचला शहर था। गढ़ एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया था जबकि निचला शहर शहर के निचले हिस्से में स्थित था। निचला शहर गढ़ से बड़ा था, तो इसमें से ये भी गलत है। तो बी सी डी गलत है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशुओं की बलि पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था? तो वो था दीर्घ शिलालेख प्रथम। अशोक के दीर्घ शिलालेख प्रथम में राजा ने विशेष रूप से त्योहारों की सभा के दौरान पशुवध पर रोक लगा दी थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन राजवंश ने शीशे से बने सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहनों ने जारी किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम किस राजवंश से था? तो रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक शासक था। राइट ऑप्शन शक क्षत्रप राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में गुलामों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो गुलामों के विभाग को यानी दासों के विभाग को दीवान बंदगान कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। दीवान ए कोही कृषि विभाग था। और दीवान मुस्तखराज ये बकाया विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था ये दीवान मुस्तखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 में किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जिसे प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था वह था? स्वर्ण भूमि जिसका अर्थ होता है स्वर्ण की भूमि। सुवर्ण भूमि का मतलब स्वर्ण भूमि वर्तमान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक क्षेत्र का प्राचीन नाम था। दक्षिण पूर्व एशिया राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रंगीन पत्थरों या अर्धकीमती पत्थरों को पत्थर के आधार में जोड़ने की एक विधि है जो अक्सर फारसी कलाकृति से प्रेरित ज्यामितीय या फूलों के पैटर्न में होती है। यह किससे संबंधित है? यह पच्चीकारी से संबंधित है। पच्चीकारी की कला भारत में 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा पेश की गई थी, जिन्होंने इस अनूठी सजावटी कला का उपयोग करके ताजमहल की सजावट की कल्पना की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफीवाद की नक्शबंदी परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी के द्वारा। बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी एक सूफी नक्शबंदी परंपरा के संस्थापक थे। भारत में इसकी शुरुआत बकी बिल्लाह ने की थी। बकी बिल्लाह राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बिल्लाह ने इसकी शुरुआत भारत में की थी, लेकिन इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत में आया था? टैवर्नियर जो है ये शाहजहां और औरंगजेब के समय में आया था, 1641 से 1687 की समय अवधि के बीच में। तो और पीटर मुंडी जो है शाहजहां के समय में आया था, 1630 से 1634 के बीच में। उसके बाद में जेमेली केरेरी जो है वो बीजापुर के शासनकाल में आया था, 1695 से 1699 के बीच में बीजापुर आया था। और बर्नियर जो है ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1668 के बीच में। तो सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले आया था पीटर मुंडी शाहजहां के काल में 1630 से 1634 के बीच में। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था फैजाबाद में नेतृत्व। राइट ऑप्शन बी होगा। कुंवर सिंह बिहार में किए थे, आरा से जगदीशपुर। और बख्त खां जो है बरेली से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की क्रांतिकारी पद्धति पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पाथेर डाबी किसने लिखा था? पाथेर डाबी को लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राइट ऑप्शन सी होगा। यह एक बंगाली उपन्यास है। इसे पहली बार 1926 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे शुरुआत में बंगबाणी पत्रिका में क्रमबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? डचों के खिलाफ लड़ी थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में शासन की दोहरी यानी द्वैध व्यवस्था को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में समाप्त कर दिया गया था। शुरुआत किया था इसको 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 में सिंगफोस का आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिंगफोस विद्रोह 1830 में असम में हुआ था और 1839 तक जारी रहा, जब इसे अंग्रेजों ने दबा दिया था। इसे निरंग फीदू के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन निरंग फीदू के नेतृत्व में। निरंग फीदू राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस बंगाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो एस बंगाली जो है
वो पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी होगा। 1851 में फर्दुंजी नौरोजी और एस बंगाली द्वारा बॉम्बे में पारसी धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की गई थी। उन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार की वकालत की। वे अपनी शादी के रीति रिवाजों को भी सुधारना चाहते थे। इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से समाज सुधार शुरू हुआ और पूरे समुदाय के उत्थान में एक लंबा सफर तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? तो मराठी पत्रकारिता का जनक आचार्य बाल शास्त्री जंभेकर को कहा जाता है। बाल शास्त्री जंभेकर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। एम.जी. रानाडे, रघुनाथ राव। यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ था। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था। यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर वार्षिक रूप से होता था और यह सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करता था। सम्मेलन ने अंतर्जातीय विवाह की वकालत की और कुलीनवाद और बहुविवाह का विरोध किया। इसने लोगों को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सो राइट ऑप्शन इसमें से ए और बी दोनों ही सही है, सो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के मोइरंग में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार INA झंडा किसने फहराया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया था। राइट ऑप्शन ए होगा, शौकत मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में तिरंगा फहराने के लिए जेल में डाला गया था? तो 19 अगस्त 1942 को शांति देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया और बाद में बिहार के छपरा में तिरंगा फहराने पर सरस्वती देवी और शारदा देवी को जेल भेज दिया गया था। तो सरस्वती देवी होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जनजातीय परिषद की स्थापना 1938 में किसके नेतृत्व में हुई थी? थियोडोर सुरीन के नेतृत्व में हुई थी। थियोडोर सुरीन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो भागीरथ माझी थे। भागीरथ माझी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर स्थित जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।